आज की इस वीडियो में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका सुटेबल टाइम है उसमें सेटअप बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिटेल ट्रेडर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग करते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की कैंडलों पे वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं और मेजॉरिटी इसमें लॉस करते हैं। 99% का रिटर्न जो है वो एफडी से कम होता है। अब इस हैवी लॉस का कारण क्या है? एक तो स्पेकुलेशन, उनको लगता है कि मार्केट इधर जाएगा, वो उधर का ट्रेड लेते हैं, या ग्रीन कैंडल बनी तो बुलिश ले लिए, रेड कैंडल बनी तो बेयरिश ले लिए। ट्रेंड एनालिसिस सही से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको मेजर लॉस होता है। और दूसरा कारण है इम्प्रॉपर एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी। और तीसरा कारण है रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में कई सारी चीजें आती हैं। अनाप शनाप लॉट ले लेंगे, ओवर ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, फोमो के वशीभूत रहेंगे। तो ये सब बड़े बड़े कारण हैं जिनकी वजह से लॉसेस होते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। हम लोगों को मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना है, मार्केट को फॉलो करना है। मार्केट जो कर रहा है उसी के पीछे पीछे चलना। स्पेकुलेशन किए तो गए, क्योंकि मार्केट किसी की बात नहीं मानता है और किसी के मन के अनुसार नहीं चलता है। मार्केट को ऑपरेटर्स चलाते हैं और रिटेलर को उनके पीछे पीछे जाना चाहिए, तो ही प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी बात है इम्प्रॉपर एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी। जैसा कि हमने कहा कि हमें मार्केट को फॉलो करना है। अब फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि हरी कैंडल बनी तो हम उसके पीछे गए, लाल कैंडल बनी तो उसके पीछे गए। मेजर फैक्टर्स क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है? तो मेजर ट्रेंड में अगर बुलिश है और माइनर ट्रेंड में भी बुलिशनेस है तो उस बुलिशनेस के पीछे हम जाएंगे। अगर मेजर ट्रेंड बुलिश है, माइनर में पुल बैक हो रहा है या कंसोलिडेशन हो रहा है, तो वहां हम स्टे करेंगे। और इन कंडीशंस को भुनाने के लिए हमारे पास में प्रॉपर रूल बेस्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो स्कैल्पिंग में ज्यादा समय तक मार्केट में स्टे नहीं किया जाता है, क्योंकि जनरल स्कैल्पर्स ऑप्शन बायर्स होते हैं और वो ये भी नहीं देखते कि आईवी ज्यादा है, कम है, डेल्टा वेगा क्या है, थीटा डीके कितना हो रहा है। तो एक सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में ज्यादा देर स्टे करना खतरनाक होता है। आप ट्रेड में एंट्री किए, कुछ कैंडल्स आपके फेवर में गई, आप प्रॉफिट राइट किए, उसके बाद जरा से कंडीशन अनफेवरेबल आई, आप निकल करके बाहर। दोस्तों, यदि आप ट्रेडिंग में नए हो या लंबे समय से लॉस कर रहे हो तो कुछ तो कमी है। सफलता मिलती है सही एसेट, सही टाइमिंग, सही स्ट्रेटजी और सही रिस्क मैनेजमेंट से। इनमें से एक कॉम्बिनेशन भी गड़बड़ हुआ तो लॉस इनएविटेबल है। किसी हाइप, किसी ओवर प्रॉमिस में नहीं पड़ने का, परिश्रम करना पड़ेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हमारे कोर्सेज में स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखकर इजी ढंग से बेसिक्स क्लियर करने के साथ बेस्ट एसेट सिलेक्शन, बेस्ट स्ट्रेटजीज विद एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग रूल्स प्लस एडजस्टमेंट्स प्लस रिस्क मैनेजमेंट के साथ बताए जाते हैं, जो स्टूडेंट्स को काफी हेल्प करते हैं। आप खुद ही देख लीजिए। नहीं सर, बेहतरीन सुपर सर, समझाते हो कि कैसे क्या है क्या नहीं है, रुक करके इंटरेस्ट लेकर के, ये चीज सबसे बढ़िया लगी मुझे। सर ये सिलेबस जो आप पिकअप किया है ना, ये बहुत परफेक्ट स्पॉट ऑन है। जितना चाहिए उतना परफेक्टली आप टॉपिक्स बनाए हैं। और जितना आप दो प्राइस में दे रहे हैं, मतलब शायद किधर भी नहीं मिलेगा। मैं एक बार वेबिनार गया उनका, लेकिन वो जो पैसा बोलते हैं उधर से भागना पड़ता है। देखिए वो लोग का पॉलिसी है, हम तो इसमें बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं। 80,000 85,000 रुपया लेता है। जो पैसा ले रहे हैं उसका रिटर्न वहाँ उतना नहीं मिलता। हमने यहाँ जहाँ दिया है आपको, उससे 10 गुना हमको मिला। पूरा ज्ञान का कोश है जो आई हैव नॉट सीन एनीवेयर एल्स। बहुत ही बढ़िया कंटेंट सर, आपका सिखाने का स्टाइल, आई विल से योर कंटेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। टॉप 3 में सर आपका कंटेंट आना चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं मिलता सर आपके जैसा। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और प्रॉफिटेबल बनाना होता है, टिप्स के सहारे रहना नहीं। इसके लिए स्टूडेंट्स को नॉलेज, स्क्रीनर्स, स्पेशल इंडिकेटर्स, हर तरह का सपोर्ट दिया जाता है। और ऑटोमेशन, जिसका क्लास अगस्त से शुरू होगा, जिसमें स्टूडेंट्स खुद से एल्गो स्ट्रेटजी बनाकर बैक टेस्ट और ऑटोमेट कर सकेंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप कभी भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जल्द शुरू होने जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही ज्वाइन करें। यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पे पूछिए। और हाँ, हर संडे को 11 बजे का ऑनलाइन फ्री वेबिनार ज्वाइन करना न भूलिए, जहाँ बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, नॉलेज फ्री में मिलेगा। लिंक के लिए आप वेबिनार का मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप पे, और कोर्स डिटेल के बारे में जानना हो तो मैसेज में कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। नंबर दिया गया है, आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। तो वेबिनार ज्वाइन कीजिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द क्लास। आज की इस वीडियो में स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट जो भी आपका सुटेबल टाइम है उसमें सेटअप बना सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडर्स के लिए हमारी एडवाइस ये है कि ट्राई टू पिक 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। 1 मिनट का टाइम टू शॉर्ट है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं लेकिन विपशॉ ज्यादा जनरेट होता है। और 5 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए थोड़ा सा स्लो है। अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में गया तो इसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं। 3 मिनट की कैंडल काफी प्रॉपर है, स्टॉप लॉसेस छोटे लगते हैं, बहुत ज्यादा विपशॉ भी नहीं होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अच्छा कर सकते हैं, और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में गया तो लॉसेस भी कम होता है।
इसीलिए हमने जो चार्ट लिया है और जो सेटअप लिया है वो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया है। काफी सिंपल सेटअप है और काफी प्रॉपर सिग्नल है, इसमें गलतियां होने का चांस कम रहता है, लेकिन कंफर्मेशन आपको लेना पड़ेगा। कभी आप रूल ब्रेक मत कीजिए, रूल के अनुसार जाइएगा तो ट्रेड एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। रूल ब्रेक करिएगा तो इक्का दुक्का ट्रेड में भले आपको कुछ बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पे हमने 3 मूविंग एवरेजेस लिए हैं। 3 मूविंग एवरेजेस में ये रेड लाइन जो है ये 20 EM में OHLC 4, ये ग्रीन लाइन 10 EM में OHLC/4, ये ब्लैक लाइन जो है ये 4 EM में है, ये भी OHLC/4, और ये जो लाइट ग्रीन कलर की लाइन आप देख रहे हैं ये ट्रेंड के अनुसार रेड और ग्रीन होती है, ये है सुपर ट्रेंड। इसकी सेटिंग है 10 और 0.3 की, 0.3। ये डिलिबरेटली रखा गया है और ऐसा रखने का कारण क्या है कि हमको क्विक सिग्नल और क्विक एग्जिट चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम रखा गया है और वॉल्यूम पे ये मूविंग एवरेज लगाया गया है 10 का, और 10 का ही रखने का है क्योंकि ये एवरेज वॉल्यूम को काफी अच्छे से दर्शाता है। और नीचे का जो सेटअप है RSI का, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है ये 20 EM में है ऑन RSI 14, 14 के RSI के ऊपर में 20 का EM में लगा हुआ है। ये रेड लाइन जो है ये RSI 14 है और ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये RSI 28 है। अब इन्हीं इंडिकेटर्स के ऊपर अपना सेटअप चलेगा। तो यहाँ पे अपने को ट्रेंड भी एनालिसिस करना है, मोमेंटम भी करना है और कम से कम एफर्ट लगे ये भी देखने का है, क्योंकि डिसीजन क्विक चाहिए तो कोई हेजिटेशन काम खराब कर सकता है। तो पहली बात तो यह है कि मूविंग एवरेजेस के किसी भी सिग्नल को हम लोग तब तक इग्नोर करेंगे जब तक ये ब्लैक लाइन यानी कि RSI 14 पे ये जो 20 का EM में है ये 50 के ऊपर नहीं रहता। बेटर हो अगर ये 55 के ऊपर, तभी हम कंसीडर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर ये 20 का मूविंग एवरेज 50 के नीचे है तो हम बुलिश ट्रेड कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर 50 के ऊपर है तो हम बेयरिश ट्रेड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमको मोमेंटम चाहिए ट्रेंड के डायरेक्शन में। अपोजिट सिग्नल्स को नहीं पकड़ेंगे, चाहे कोई भी इंडिकेटर कैसा भी इंडिकेशन दे। तो देखिए हमको ट्रेंड चाहिए, बड़ा मूवमेंट चाहिए, और उसके लिए पेशेंस भी होना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग नहीं करने का, प्रॉपर ट्रेडिंग करने का। तो 20 का मूविंग एवरेज इस जगह पे 50 के ऊपर गया, लेकिन ये 28 की जो RSI है ये मूविंग एवरेज के नीचे है, हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। यहाँ पे हमने देखा कि 20 का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है, इनफैक्ट 55 के भी ऊपर है। यहाँ पे ये ओवरबॉट 55, ओवरसोल्ड 45, मिड लाइन 50, ये RSI की कंडीशन रखी गई। तो यहाँ पे 28 की RSI 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर गई, 14 की RSI इसके ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेड बनता है। ये जो चार्ट हमने लेकर के रखा है ये ऑप्शन का लेकर के रखा है। तो हमारे बुलिश ट्रेड की कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1 EMAs 4, 10, 20 बुलिश क्रॉस, नीचे 20 का हो, इसके ऊपर 10 का हो, इसके ऊपर 4 का हो, तो इसका माने प्राइस अब मूव कर रहा है। इससे ट्रेंड का पता लगेगा कि हाँ भाई मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है। अब मोमेंटम के लिए 2 कंडीशंस होंगी। पहली, सुपर ट्रेंड ग्रेटर देन EMA 4। सुपर ट्रेंड की सेटिंग चूंकि 10 और 0.3 की रखी गई है, तो इसलिए अगर प्रॉपर बुलिश कैंडल बनेगी तो ये 4 के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा, और अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो ये 4 के ऊपर नहीं जाएगा। तीसरी कंडीशन RSI की होनी चाहिए। RSI में EMA 20 और 14 RSI ग्रेटर देन 50, ये हो गई कंडीशन A। कंडीशन B, RSI 28 ग्रेटर देन EMA 20, EMA 20 से ऊपर RSI 28 की होनी चाहिए। कंडीशन C, RSI 14 ग्रेटर देन RSI 28। कंडीशन नंबर 2 में सुपर ट्रेंड ग्रेटर देन EMA 4 एंड बुलिश, मैंने ऐसा नहीं है कि EMA 4 के ऊपर जाकर के बेरिश सिग्नल दे रहा, ये 4 के ऊपर होना चाहिए और इसका सिग्नल बुलिश होना चाहिए, यानी कि ग्रीन कलर होना चाहिए। इतनी कंडीशन अगर मैच करती हैं इन टाइम फ्रेम 3 मिनट तो ये हमारे लिए बुलिश सिग्नल होगा। और बेरिश सिग्नल के लिए इसका जस्ट अपोजिट, EMA 4, 10, 20 में बेरिश क्रॉस होना चाहिए, सुपर ट्रेंड लेस देन EMA 4 एंड बुलिश की जगह बेरिश, और EMA 20 ऑफ 14 RSI ये 50 से नीचे रहनी चाहिए, लेस देन 50, RSI 28 लेस देन EMA 2, RSI 14 लेस देन RSI 28, ये बेरिश सिग्नल के लिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमको कब बुलिश ट्रेड में जाना है, कब बेरिश ट्रेड में जाना है। और इनके साथ में एक और डिजायर्ड कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4, वॉल्यूम ग्रेटर देन इट्स 10 MA व्हेन ST गोज अबव और बिलो 4 EMA, यानी वॉल्यूम में
राइज होना चाहिए जब सुपर ट्रेंड 4 EMA को ऊपर क्रॉस करे या बेयरिश ट्रेड के लिए नीचे क्रॉस करे। इस जगह पर ध्यान से देखिए, EMA 20 50 से ऊपर गया, 28 की RSI 20 EMA से ऊपर गई और 14 की RSI ऊपर है और डाइवर्जन भी प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डेड है, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब है ये मूवमेंट फॉल्स है। ऊपर में भी आपको दिखाई दे रहा है, नीचे 20 का है, इसके ऊपर 10 का है, इसके ऊपर 4 का है और सुपर ट्रेंड इसके ऊपर चल रहा है, बट स्टिल यहाँ बुलिश नहीं जाने का है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ऐसा सिग्नल नहीं दे रहा और जो कैंडलें बन रही हैं दे आर ऑल्सो वेरी इम्प्रॉपर, वेरी वीक कैंडल्स। तो यहाँ पे हमको RSI का डाइवर्जन नहीं दिखाई दिया और जैसी कंडीशन है वो सारी कंडीशन मीट हो जाती हैं, केवल एक ही कंडीशन मीट नहीं होती कि वॉल्यूम राइज नहीं किया, तो दिस ट्रेड इज नॉट वर्थ टेकिंग। अब प्रॉपर ट्रेड सेटअप देखिए, प्राइस गैप डाउन खुला, सारी कंडीशन मिल गई, 20 का मूविंग एवरेज ऊपर है, उसके नीचे 10 है, उसके ऊपर 4 है और सुपर ट्रेंड उसके नीचे है, लेकिन सुपर ट्रेंड यहाँ क्या है, ग्रीन है, तो सुपर ट्रेंड ग्रीन रहेगा, मेरी एंट्री नहीं बनेगी। प्राइस यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा, उसके बाद ये कैंडल कमजोर बनी, इस कैंडल ने बेरिश रुख किया और फाइनली इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, साथ में यहाँ पे सुपर ट्रेंड रेड हो गया। तो अब हमारी कंडीशन सारी मिल गई, यानी कि 4 10 20 का बेरिश क्रॉस ओवर, सुपर ट्रेंड 4 के नीचे और रेड, तो यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और जब तक सुपर ट्रेंड रेड रहेगा यहाँ से यहाँ तक, वहां तक हमारे ट्रेड चलेंगे। यहाँ देखिए सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया, ग्रीन होते ही हमारा एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बार फिर हमको वैसे ही सिग्नल मिला, यानी कि सुपर ट्रेंड 5 के नीचे गया और बेरिश सिग्नल दिया, लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज को देखें तो इट इज लेस देन 10, छोड़ दीजिए, मत लीजिए। यहाँ भी वैसा सिग्नल मिला, वॉल्यूम राइज नहीं किया, छोड़ दीजिए। यहाँ पर वॉल्यूम राइज किया, सारा सेटअप मिला, केवल एक सेटअप गड़बड़ है और वो है कि 10 का मूविंग एवरेज ऊपर नहीं गया, केवल 4 का मूविंग एवरेज ऊपर गया, 10 का मूविंग एवरेज नीचे रह गया, नो ट्रेड। RSI का 20 EMA भी 50 के ऊपर नहीं है, कोई ट्रेड नहीं होगा। यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज RSI वाला 50 के ऊपर गया, लेकिन 28 की RSI ऊपर नहीं गई, नहीं लेंगे ट्रेड। कंडीशन यहाँ देखिए, 20 का EMA 50 के ऊपर है, 28 की RSI ऊपर गई, 14 की RSI 28 के ऊपर है, RSI की सारी कंडीशन मिल गई, 20 10 4 का बुलिश क्रॉस ओवर है, सुपर ट्रेंड 4 के ऊपर है और सुपर ट्रेंड ग्रीन है। ये कंडीशन कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, यहीं पर RSI भी ऊपर गई। इस कैंडल को जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने क्रॉस किया, यहाँ पे हमारी एंट्री और ये ट्रेड हम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का हमारा ट्रेड चला। यहाँ पे वॉल्यूम भी राइज हुआ है, 10 EMA से ऊपर गया, तो सारी कंडीशन यहाँ पे मैच हुई, ये एक ट्रेड हम लेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड राइट करेंगे। तो मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो आपको ट्रेड कम मिलेंगे, मार्केट में मूवमेंट ज्यादा है तो ट्रेड ज्यादा मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस हमारा एम ये होना चाहिए कि जो भी ट्रेड हमको मिले वो प्रॉपर मिले, हमारी ट्रेड एक्यूरेसी बढ़े, हमारी एंट्री कम से कम गलत हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बेरिश क्रॉस ओवर, सुपर ट्रेंड 4 के नीचे बेरिश, लेकिन RSI यहाँ पे 50 से ऊपर है, नो ट्रेड। वॉल्यूम में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, छोड़ दीजिए, ज्यादा मोमेंटम नहीं आएगा। मोमेंटम कहाँ आएगा, इस जगह पे अगेन हमको वो सेटअप मिला, यहाँ पे RSI ऑलरेडी 55 से नीचे है, यहाँ पे उसमें बेरिश क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम भी 10 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो जिन कैंडलों से वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ उसके बाद में हमारी एंट्री होगी और यहाँ तक हम राइड कर सकते हैं, क्योंकि 28 की RSI यहाँ से यहाँ तक EMA के नीचे है। तो इस तरह से जब भी हमारा सेटअप मिलेगा, चाहे बुलिश डायरेक्शन में या बेयरिश डायरेक्शन में विद वॉल्यूम, तो आपको ट्रेड अच्छे मिलेंगे, मूवमेंट अच्छे मिलेंगे, ट्रेड आपके अगेंस्ट में कम जाएगा और साथ में आप अच्छा मोमेंटम भी राइड कर सकेंगे। तो स्कैल्पिंग में अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, ट्रेंड का भी, मोमेंटम का भी और वॉल्यूम का भी, तो आपके ट्रेड के रॉन्ग होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। इसके साथ में और भी डिजायरेबल है, अगर करेंगे तो आपके ट्रेड रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाएगी, और वो है हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अगर आप 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 15 मिनट का चार्ट जरूर देख लीजिए। 15 मिनट के चार्ट में अगर हमारे अनुसार बुलिश या बेरिश कंडीशन दिखाई देती है तो उसके कंफर्मेशन के बाद आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में आइए और यहाँ पे इन टाइम फ्रेम से में ट्रेड कीजिए, तो आपको ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा कंफर्म मूवमेंट्स मिलेंगे। और एग्जिट के लिए
सबसे फास्टेस्ट आपको एग्जिट देगा सुपर ट्रेंड। अब जैसे यहाँ सुपर ट्रेंड ने 20 मूविंग एवरेज के नीचे आकर के बेयरिश सिग्नल दिया है, हालांकि अभी कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि 20 का मूविंग एवरेज RSI का ये 50 से ऊपर है, नीचे नहीं गया। और वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से कंफर्मेशन में ये स्विंग लेवल क्रॉस हो, रिट्रेस के बाद ये लेवल क्रॉस हो तब एंट्री बनती है। और साथ में वॉल्यूम में भी कोई खास इजाफा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर कोई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, यहाँ पे वॉल्यूम राइज होता है और 20 की RSI 50 के नीचे आती है, तो उस जगह पे हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। तो इस तरह से रूल बेस्ड अगर आपका सेटअप रहेगा तो आपके मिस्टेक होने के चांसेस काफी कम रहेंगे और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, तो हमने इन सारे इंडिकेटर्स को जैसे कि 5 EMAs और सुपर ट्रेंड, इनको कंबाइन करके एक इंडिकेटर बना दिया है और उसी तरह से 4 RSIs विद देयर EMAs, हर RSI का अपना एक EMA, इनको मिला करके एक इंडिकेटर बना दिया है ट्रेडिंग व्यू के पायनियर स्क्रिप्ट से। तो जस्ट ये 2 इंडिकेटर अगर लग जाते हैं, और ये वॉल्यूम इंडिकेटर तो ट्रेडिंग व्यू फ्री में दे देता है, तो 2 इंडिकेटर आप लगाते हैं तो आपका ये सेटअप जो है वो पूरा फ्री है, आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेना है ट्रेडिंग व्यू से। तो ये सेटअप लगा करके अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और जैसा रूल बनाया गया है वैसा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 100% एक्यूरेसी किसी में नहीं होती, इसमें भी नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी, जिसको अगर आप पूरे रिस्क रिवार्ड से फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ट्रेडिंग रिस्की है और कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सेटअप ऐसा नहीं बनता है जिसमें कि लॉस होने की संभावना ना हो। तो आपकी 4 चीजें काफी काम आती हैं, एक तो एनालिसिस, दूसरे स्ट्रेटेजी, तीसरे रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट और चौथे इमोशन कंट्रोल। इन 4 चीजों को अगर आपने साध लिया तो फिर आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो इमोशंस पे कंट्रोल पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये 3 पार्ट काफी आसानी से काबू में किए जा सकते हैं। तो पहले वो कोशिश करिए, इनमें अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो इमोशंस भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। बस ग्रीड, एंकर और विन, ये 3 चीजों से दूर रहिएगा तो इमोशन भी कंट्रोल आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों भी शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।